अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अपना चैनल वफ़ा हैंडवर्क। तो आज हम स्लीव्स पे, कुर्ती की स्लीव्स पे बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन बनाएंगे क्रोशिया से। तो इसके लिए मैंने इस तरह देखिए एम्ब्रॉयडरी धागा लिया, सिल्क एम्ब्रॉयडरी धागा है ये, और ये 4 धागे लिए हैं, चारों को एक साथ मिला ली हूँ। तो ये हमारे 4 लेयर बन गए हैं धागे इस तरह। और वैसे अगर आप 4 धागे नहीं लेना चाहते तो 1 धागे अगर आप ले रही हैं तो पहले 1 धागे के 3 धागे बना लें, फिर उसके बाद जो है 1 धागे मिला लेंगे साथ में, तो 4 लेयर बन जाएगा। वैसे मैंने बहुत सारे वीडियो में पहले बताया है, आप लोगों को मालूम ही होगा। और ये चारों जैसे हैं ना, तो थोड़ा इसको मैनेज करने में मुश्किल होती है, तो एक साथ किसी भी डब्बे में ऐसे डाल लीजिए ताकि आसानी हो, उलझे ना धागा। 11 नंबर की नीडल ले रही हूँ, स्मॉल साइज़ की ग्लास बीड्स पिरोई है धागे में। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले स्लिप नॉट बना लेंगे। अब नीडल पे ऐसे धागे को ले लेंगे और यहाँ पे डायरेक्ट बना लेंगे डबल क्रोशिया। इस तरह से अब एक चेन डबल क्रोशिया बनाते हुए बेस लाइन बनाएंगे। और ये स्लीव्स की सीधी साइड से बना रही हूँ बेस लाइन। ठीक है, एक चेन डबल क्रोशिया के साथ बेस लाइन तैयार कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो इस तरह देखिए यहाँ तक बना ली, पूरी बेस लाइन हमारी तैयार हो गई है। और कितनी भी आपकी बेस लाइन जितनी भी बनेगी स्लीव्स की लेंथ के हिसाब से, तो किस तरह से डिज़ाइन को आप बाद में कम ज़्यादा हो तो एडजस्ट कर सकते हैं, तो वो मैं बाद में बता दूंगी। ये डिज़ाइन इतनी मुश्किल नहीं है डिज़ाइन को एडजस्ट करना। ठीक है, अब एक चेन लेते हुए ये डबल क्रोशिया की स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। अब 3 चेन और बैक साइड में आ जाना है, और ये पहले स्पेस में बनाएंगे डबल क्रोशिया। अब बीड से लगाते हुए इस राउंड को बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह। फिर एक चेन और एक स्पेस छोड़ के दूसरे में बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया बीड से लगाते हुए। इस तरह। फिर एक चेन, एक छोड़ के दूसरे स्पेस में 3 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से पूरे पे बनाते जाना है। एक स्पेस छोड़ेंगे, दूसरे में बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया एक चेन लेते हुए। ठीक है, इस तरह देखिए। तो इस राउंड को बनाते हुए मैं यहाँ तक पहुँचती हूँ, फिर देखते हैं। तो इस तरह देखिए ये राउंड पूरा हो गया, यहाँ तक बना ली हूँ। यहाँ आखिरी में एक चेन लेते हुए ये जो डबल क्रोशिया है इसकी स्टिच में करेंगे स्लिप स्टिच इस तरह। अब 3 चेन लेते हुए इसी में बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। बीड से लगाते हुए बनाना है हमें। इस तरह से। फिर एक चेन लेके ये गैप में करेंगे 3 डबल क्रोशिया। इस तरह। फिर एक चेन लेते हुए जितने भी स्पेस हैं सब में 3 डबल क्रोशिया कर लेना है।
तो सब स्पेस में 3-3 डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक आऊँगी। यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बना के फिर उसके बाद एक चेन लेके यहाँ पे जो डबल क्रोशिया है ना उसमें स्लिप स्टिच करेंगे। फिर उसके बाद 3 चेन लेके इसी में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, जैसे अभी बनाई हूँ उसी तरह से यहाँ पे तीसरा राउंड शुरू करेंगे। तो ये दूसरा राउंड में बना लेती हूँ, फिर तीसरा राउंड भी बना के फिर उसके बाद मिलते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि समझ गए होंगे किस तरह से करना है। ये राउंड पूरा करेंगे, यहाँ तक आएंगे, यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके बाद एक चेन लेके यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे, फिर 3 चेन लेते हुए 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे करके फिर एक चेन लेते हुए सारे स्पेस में 3-3 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरा कर लेना है राउंड। ठीक है, तो इस तरह से देखिए राउंड पूरे कर लिए। 3 राउंड ये 3-3 डबल क्रोशिया वाली पूरी हो गई है इस तरह। अब आखिरी में एक चेन लेते हुए डबल क्रोशिया की स्टिच में स्लिप स्टिच। अब 3 चेन और ये नेक्स्ट वाले गैप में बना देंगे डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेते हुए इसमें बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और यहाँ पे डबल क्रोशिया, फिर एक चेन इस गैप में, फिर एक चेन लेते हुए यहाँ पे। तो इस राउंड को हम एक चेन डबल क्रोशिया के साथ बनाएंगे। देखिए एक बार चेन में करना है, एक बार ये क्रोशिया के ऊपर, फिर चेन में, फिर ये क्रोशिया के ऊपर, फिर चेन में, फिर इसके ऊपर, इसी तरह से पूरे पे हमें बनाते जाना है। ठीक है, तो ये राउंड मैं पूरा कर लेती हूँ, फिर उसके बाद डिज़ाइन कैसे बनाएंगे वो हम देखते हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ तक बना ली एक चेन डबल क्रोशिया। अब बेस पूरी हमारी तैयार हो गई है पूरी तरीके से। अब हम इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ पे एक चेन लेके सिंगल क्रोशिया यहाँ कर लेना है। अब सीधी तरफ आ जाएंगे और सीधी तरफ से डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। ये एक स्पेस छोड़ के इसमें बनाएंगे 9 डबल क्रोशिया। नौ डबल क्रोशिया बन गई। अब एक गैप छोड़ के दूसरे में सिंगल क्रोशिया इस तरह, फिर एक गैप छोड़ के दूसरे में बनाएंगे डबल क्रोशिया। एक बार और बनाएंगे, 2 बना के अब हम बीड्स लगाएंगे, 8 लगाएंगे इस तरह। फिर इसी में डबल क्रोशिया इस तरह, फिर 8 लगाएंगे और फिर डबल क्रोशिया, फिर 8 लगाएंगे, फिर उसी में डबल क्रोशिया। इस तरह से 3 बार यहाँ पे बीड्स लग जाएगी। अब आखिरी में एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह। ठीक है, अब एक छोड़ के दूसरे में सिंगल क्रोशिया, फिर एक गैप छोड़ेंगे दूसरे में 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। नौ बन गई। फिर एक छोड़ के दूसरे में सिंगल क्रोशिया, फिर एक छोड़ेंगे दूसरे में डबल क्रोशिया, 2 बार पहले कर लेंगे इस तरह से। फिर बीड्स उसी तरह लगाएंगे। आठ लगाएंगे,
फिर उसी में डबल क्रोशिया, फिर 8 लगाएंगे, फिर उसी में डबल क्रोशिया, फिर 8 लगाएंगे इस तरह, फिर डबल क्रोशिया, एक बार और कर लेंगे डबल क्रोशिया, फिर एक छोड़ के दूसरे में सिंगल क्रोशिया। अब एक छोड़ के फिर दूसरे में 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरे पे बनाते जाना है। एक के ऊपर हम बीट से नहीं लगाएंगे, एक के ऊपर बीट से लगाएंगे, एक पे नहीं लगाएंगे, एक पे लगाएंगे। इसी तरह से पूरे पे हमें करते हुए यहाँ तक आ जाना है। ठीक है, तो इस तरह देखिए बनाते हुए आखिरी तक आई हूँ। अब आखिरी में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर लेंगे इस तरह। अब देखिए यहाँ पे सब में जैसे एक खाली है और एक पे बीट्स है, एक खाली है, एक पे बीट्स है ना, तो आखिरी में 2 हमारे पास खाली है, दोनों पे बीट्स नहीं है। तो जब डिज़ाइन पूरी मुकम्मल हो जाएगी ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा खाली स्पेस रह जाएगा, तो यहाँ पे भी बीट्स हम लगा सकते हैं, छोटा सा एक फूल बना सकते हैं। तो वो किस तरह से करेंगे वो मैं अभी बताती हूँ। और अगर आप पूरे में बनाते हुए आएंगे, आप में आखिरी में बीट्स रहेगी ना, तो फिर आपको जैसे अभी मैं छोटा फूल बनाने जा रही हूँ उस तरह से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इस तरह से 2 खाली बचें तब जाके आप ये छोटा सा फूल बनाइए, जैसे मैं अभी बनाने जा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे 6 बीट्स लगाते हुए और इसी में सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, फिर 6 लगाएंगे, फिर इसी में सिंगल क्रोशिया, फिर 6 लगाएंगे, और इसी में सिंगल क्रोशिया कर लेना है इस तरह से। तो ये बाद में देखेंगे हमारा छोटा फूल बनेगा। अब यहाँ पे हम ये पहली जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे और फिर 4 के ऊपर ऐसे और कर लेंगे स्लिप स्टिच इस तरह। अब ये 5वें पे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह। अब इस तरफ की बीड्स में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह। फिर इसमें भी 7 बनाएंगे, बीचों बीच में बनाना है। इस तरह से फिर इसमें भी 7 बना लेंगे डबल क्रोशिया। इस तरह तीनों पे 7 डबल क्रोशिया बनी हैं। अब यहाँ पे बीचों बीच में हमें अटैच करना है सिंगल क्रोशिया से। तो यहाँ से गिने पहली डबल क्रोशिया से 1 2 3 4 5, 5वें पे सिंगल क्रोशिया। अब इस तरफ फिर 7 डबल क्रोशिया तीनों बीड्स में बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरे पे बनाते हुए हमें यहाँ तक आ जाना है। फिर यहाँ पे ये छोटे फ्लावर को कैसे करेंगे वो हम बाद में देखते हैं। ठीक है, इस तरह देखिए आखिरी तक आगे बनाते हुए। अब यहाँ पे हम 5वें स्पेस में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब ये वाली बीड्स में हमें ज्वाइन करना है सिंगल क्रोशिया से। अब बीच वाले स्पेस में बनाएंगे यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया।
इस तरह। अब यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, अब यहाँ पे ये जो सिंगल क्रोशिया है इसमें स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह। अब एक चेन लेते हुए धागे को कट कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा छोटा सा फूल इस तरह बन के तैयार है। यहाँ पे अब खाली स्पेस नहीं दिखेगा इस तरह से। अब बैक साइड में आके धागे को कवर कर देना है बस इस तरह। तो कुछ इस तरह देखिए हमारे स्लीव्स बन के तैयार हो गई है माशाल्लाह से। बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा इस डिज़ाइन को। और आपको वीडियो कैसी लगी और डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ऐसी किसी प्यारी सी डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।